Hello everyone and welcome back to Nurturing Homes. आज का वीडियो इज डेडिकेटेड टू द टिफिन बॉक्स सीरीज। 4 रेसिपीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आप बच्चों को या फिर बड़ों को आराम से टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन मेकिंग दीज। मेरी आज की सबसे पहली रेसिपी है पालक पनीर पराठा। दिस इज वन रेसिपी विच इज फुल ऑफ प्रोटीन्स, फाइबर, calcium, minerals and is a full packed meal in itself. अगर रात को ही थोड़ी सी प्रेपरेशन कर ली जाए तो सुबह सिर्फ 5 मिनट का काम रह जाता है। कल रात को मैंने 2 प्रेपरेशंस करके रखी थी। मैं आपको बता देती हूँ क्या। सबसे पहला था मेरा काम पालक का आटा गूंद के रखना, जिसके लिए मैंने पालक को सबसे पहले ब्लांच कर लिया था। एकदम उबलते हुए पानी में मैंने पूरा एक बंडल पालक का धो के डाल दिया था, सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और बस 1-1.5 मिनट के बाद तुरंत गैस को बंद कर देंगे और इस पालक को हम बर्फ़ वाले पानी में या एकदम चिल्ड पानी में निकाल लेंगे। ऐसा करने से पालक का जो हरा रंग है वो मेंटेन रहता है और वो काली नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो जाती कलर में। तो इसे ठंडे पानी में निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि हमने इसे ठंडे पानी में निकाला था तो ये ठंडी तो हो चुकी है, हम तुरंत इसे पीस सकते हैं। ब्लांच्ड पालक को हम निकाल लेंगे ब्लेंडर जार में। जितना कम से कम पानी हो सके उतना लीजिएगा आप, बहुत ज़्यादा पानी मत लीजिएगा ब्लेंडर जार में। इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्ची और अदरक, कुछ कड़ी पत्ते जो कि ऑप्शनल हैं, और कुछ धनिया। धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देता है तो ज़रूर डालिएगा। इन सभी चीज़ों को बिना पानी के ही आप आराम से पीस सकते हैं, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको पीस के हम एकदम स्मूथली इसे ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसको यूज़ करेंगे पालक का आटा गूंदने के लिए। अब आटा गूंदने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप गेहूं का आटा और डाल दूंगी 1 कप ये स्पिनच प्यूरी जो कि हमने ब्लांच की है। साथ ही मैं लूंगी नमक और इसका एक आटा गूंद लूंगी। पानी आप थोड़ा संभल के डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे पास स्पिनच प्यूरी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो पानी आटा गूंदते वक्त थोड़ा कम ही लगेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को पालक खिलाने का, स्पेशली उन बच्चों को जो कि पालक खाना पसंद नहीं करते। बिकॉज हम मदर्स को बहुत अच्छे से पता है कि पालक बहुत ज़रूरी आइटम है जो कि बच्चों की डाइट में ज़रूर होना चाहिए। तो एक तो ये पालक का आटा मैंने कल रात को गूंद लिया था, और दूसरा मैंने इसको स्टफ़ करने के लिए एक पनीर की फिलिंग बनाई थी, जिसके लिए मैंने पनीर को ग्रेट करके ले लिया था। अगर बहुत सॉफ्ट पनीर है तो आप सिंपली उसे हाथ से क्रम्बल करके ले सकते हैं। मेरा ये घर का ही बना फ्रेश पनीर था और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, तो मैं कद्दूकस नहीं भी यूज़ करती तो चलता, सिर्फ हाथ से ही आराम से क्रम्बल हो रहा था। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च खाना प्रेफर करते हैं तो आप बारीक चॉप करके हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा। मसालों में डालूंगी नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और आमचूर पाउडर, दैट इज इट। और इस सबको मिक्स करके ये फिलिंग हमारी हो गई है रेडी। अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पनीर बहुत दिनों से फ्रिज में आपने रखा हुआ है पानी में स्टोर करके, तो आप रात को या तो ये फिलिंग ना प्रिपेयर करें, या फिर अगर आप रात को प्रेप वर्क करके रख रहे हैं तो पनीर में आप प्याज मत डालिएगा, वरना प्याज पानी और रिलीज कर देगा और ये फिलिंग आपको स्टफ करने में पराठे में दिक्कत आएगी, पराठे फटेंगे बनाते वक्त। क्योंकि ये मेरा फ्रेश पनीर था और पानी में नहीं पड़ा हुआ था, तो प्याज डालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी एक रात पहले। तो ये 2 प्रेपरेशन, एक आटा गूंदने का और एक ये पनीर की फिलिंग बनाने का, मैंने कल रात को ही करके रख दिया था। और सुबह ये दोनों चीज़ें क्योंकि मेरी रेडी हैं, तो अब सुबह का काम मेरा काफ़ी आसान हो गया है। मुझे सिर्फ पालक के पराठे रोल करके उसमें पनीर की स्टफिंग डाल के बच्चों का टिफ़िन पैक करना है। दिस विल हार्डली टेक another 5 minutes फॉर मी। पराठे रोल करने के लिए मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं आटे के, ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के, ठीक उतने साइज़ के जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं। और दोनों ही पेड़ों को मैं रोल कर लूँगी पूड़ी के साइज़ का ही। इस तरीके से पराठे बनाने से उसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग जाती है
और खाने में भी ये अच्छे लगते हैं क्योंकि फिलिंग अच्छे से डलती है इसमें। तो दोनों ही पेड़ों को आप रोल आउट कर लीजिए ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ का, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। दोनों सेम साइज़ के बिल चुके हैं। अब एक के ऊपर हम ये फिलिंग डाल देंगे जेनरसली, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अगर पराठे के अंदर फिलिंग कम होती है तो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं वो। और दूसरे वाले इस आटे से हम इसको कवर करके सब तरफ से इसे सील कर देंगे। मेक श्योर कि आप सारे एंड्स इसके अच्छे से सील कर दें ताकि कहीं से भी फिलिंग बाहर ना आ पाए। उसके बाद एज अ रेगुलर पराठा हम इसे रोल आउट कर लेंगे। अब क्योंकि पराठा है रोटी नहीं, तो ये थोड़ा सा मोटा ही रहेगा, और स्पेशली क्योंकि ये स्टफ्ड पराठा है तो हम इसे पतला रख ही नहीं सकते हैं। बच्चों को पनीर तो पसंद होता ही है, और पालक के साथ अगर एडेड न्यूट्रिशन मिल जाए तो क्या बात है। पराठा हमारा बिल चुका है, तवा भी गर्म हो चुका है, अब बस हमें इसे तवे के ऊपर सेकना है। मैं हमेशा घी प्रेफर करती हूँ पराठे बनाने के लिए, तो तवे के ऊपर घी डालने के बाद मैं ये पराठा सेकने के लिए डाल दूंगी। दोनों तरफ अलटते पलटते हम इस पराठे को अब सेक लेंगे, तब तक जब तक ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्रिस्प ना हो जाए। टिफ़िन हो या ब्रेकफास्ट हो, ये बहुत अच्छी रेसिपी है और सबको मुझे लगता है ज़रूर खाना चाहिए, बिकॉज़ एक तो ईजी है बनाने में और दूसरा दिस इज़ पैक्ड विद न्यूट्रिशन। तो बच्चा हो या बड़ा हो, या बच्चों के टिफ़िन में आप दे रहे हो या बड़े के टिफ़िन में आप दे रहे हो, दिस वन इज़ अ मस्ट ट्राई। व्हाट डू यू से? इसको बच्चों के टिफ़िन में डालने से पहले मैं इसे पिज़्ज़ा की तरह कट कर लूँगी स्लाइसेस में, ताकि बच्चों के लिए एक एक स्लाइस उठा के खाने में आसानी हो। आप अपने बच्चों को क्या देना प्रेफर करते हैं टिफ़िन में, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इवन आई विल गेट सम आइडिया एज वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर ओनली। टिफ़िन में पैक करने से पहले लेट मी शो यू कि कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर फिलिंग गई है, बिल्कुल भी कम नहीं है, एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर एनी टिफ़िन बॉक्स। टिफ़िन में मैंने दिया है कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा और ये पराठे, साथ ही में दे रही हूँ घर का बना आम का अचार। एंड विद दिस माई किडोज लंच बॉक्स इज रेडी। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड इज़ अ वन पॉट मील, जिसमें हम फिर से स्पिनच और पनीर का यूज़ करने वाले हैं। तो इट्स द नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं यहाँ पे 1 कप चावलों को अच्छे तरीके से धो लूँगी। वैसे तो चावलों को 20 मिनट से ऊपर सोकिंग टाइम की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा टाइम हमारे पास मॉर्निंग में होता भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही काम कर रही हूँ, चावलों को थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी। 1 कप चावल लिए हैं मैंने और 1.5 कप पानी में मैं इन्हें भिगो के रख दूँगी। ये सेम पानी मैं यूज़ करने वाली हूँ इनको कुक करने के लिए भी, इसलिए मैं एग्जैक्ट पानी में ही इनको सोक करके रखूँगी। अब मैं ये राइस बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्पिनच प्यूरी, जो हमने कल बनाई थी। आधी पालक प्यूरी तो हमने कल ही यूज़ कर ली थी पराठे बनाने के लिए, और रिमेनिंग आधी मैं अब यूज़ कर रही हूँ ये राइस बनाने के लिए। साथ ही में मैं ये यूज़ कर रही हूँ मलाई पनीर, जो कि फ्रोज़न है। तो कल रात को मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया था ताकि सुबह यूज़ करने में आसानी हो। अब बस फटाफट से मैं 1 बड़ा प्याज चॉप करके ले लूँगी। आप चाहें तो स्लाइस करके भी ले सकते हैं, आपका प्रेफरेंस है। और इस राइस में जाएगा ढेर सारा गार्लिक का स्वाद इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आप नहीं खाते तो डेफिनेटली स्किप कर जाइए, और अगर खाते हैं तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज दिस रियली गिव्स एन ऑसम टेस्ट टू दिस राइस। आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अलग से, लेकिन क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और स्पिनच प्यूरी में ऑलरेडी 1 हरी मिर्ची डाल चुकी हूँ, तो और हरी मिर्ची अब मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। गार्लिक भी चॉप हो गया है, बस अब फटाफट से मैं गैस ऑन कर रही हूँ। कुकर में फटाफट से 2 विसिल लगा के हम ये राइस प्रिपेयर कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे हम जीरा, और जैसे ही जीरा सिजल होने लगेगा इसमें जाएगा प्याज और लहसुन कटा हुआ। इसे हम अच्छे से सौटे कर लेंगे तब तक जब तक ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। और जब तक हमारे प्याज ये थोड़े से भुन रहे हैं, मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉर्न। ये फ्रोज़न कॉर्न है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं।
आधा कप से 1 कप के बीच में जितना भी आपका प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने अराउंड 3/4 कप रफली लिया है ये। और प्याज अब जैसे ही रंग पकड़ेंगे, मतलब कि जैसे ही ब्राउन होने शुरू होंगे, हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे स्पिनच प्यूरी और ये कॉर्न। दोनों को अच्छे से एक बार चला लेंगे और अब इसमें डालेंगे सारे मसाले। घर के बेसिक मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तुरंत ही पनीर भी डाल देंगे। आप चाहें तो पनीर को अलग से शैलो फ्राई करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं पनीर को एक्स्ट्रा फ्राई करने का कभी नहीं सोचती बिकॉज दैट किल्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। पनीर को जितना आप रॉ खाएंगे उतना ही अच्छा रहता है सेहत के लिए। सब चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद इसमें डाल देंगे चावल और वो पानी जिसमें चावल भीगे हुए हैं। कुकर बंद करके बस हमें अब इसको 2 विसिल दिलानी है और फटाफट से ये हमारे राइस रेडी हो जाएंगे टिफ़िन में पैक करने के लिए। मुझे तो ऐसी ही रेसिपीज़ पसंद है, काइंड ऑफ 1 पॉट मील्स, जो कि आपको फुल न्यूट्रिशन भी दे दें, खाने में भी फिलिंग हो, और बस और क्या चाहिए। आप क्या कहते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। 2 विसिल्स के बाद मैंने गैस कर दी बंद और जब स्टीम अपने आप रिलीज़ हो गई उसके बाद ही हम कुकर खोलेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही बिकॉज आई डोंट फील द नीड, एंड दीज राइस आर एज इट इज़ वेरी मच फ्लेवरफुल। तो ये क्विक, ईजी, सिंपल, न्यूट्रिशनल रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और टिफ़िन बॉक्स में देने के लिए ये मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। टिफ़िन में मैं दे रही हूँ कुछ काजू और ये कैल्शियम और प्रोटीन रिच लड्डू। इसकी रेसिपी मैंने जस्ट रिसेंटली ही अपलोड की है अपने चैनल पे, यू कैन टेक अ लुक। एंड दिस पालक कॉर्न पनीर राइस इज़ रेडी टू गो इन द टिफ़िन बॉक्स। हर बार रात को प्रेपरेशन करके रखना पॉसिबल नहीं होता है और बच्चों को रेगुलर रोटी सब्जी दो तो वो खा के नहीं आते हैं। तो उसी रोटी सब्जी को हम देंगे एक फैंटास्टिक सा ट्विस्ट कि सब बच्चे टिफ़िन फिनिश करके ही आएंगे। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू टिफ़िन रेसिपी नंबर 3। हम सब जानते हैं कि बढ़ते बच्चों के लिए पनीर एक एसेंशियल आइटम है, उन्हें ज़रूर खाना चाहिए और अधिकतर मैंने देखा है कि हर बच्चे को पनीर पसंद आ ही जाता है। Recipes like paneer bhurji are very simple and very easy to make, especially for busy mornings. तो शुरुआत कर रही हूँ पनीर भुर्जी बनाने से। मैंने एक प्याज को चॉप कर लिया है। कढ़ाई में जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो उसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा और उसके बाद ये कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा हम चला लेंगे और साथ ही में मैं डाल दूंगी एक हरी मिर्ची बारीक चॉप करके। हरी मिर्ची को चॉप करने के लिए इस तरीके से कैंची का इस्तेमाल करिए तो हाथों में जलन नहीं होती मिर्ची की वजह से। आप चाहें तो मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चे नहीं खाते तो। पनीर भुर्जी में मैं जनरली अदरक और लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं करती हूँ, बट अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं इसी पॉइंट पे। प्याज और हरी मिर्ची को अब हम थोड़ी देर पकने देंगे। तब तक इसे पकाएंगे जब तक कि प्याज हमारे ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज प्याज का नहीं चाहिए। एंड इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे 2 टमाटर मीडियम साइज के चॉप कर लूँगी। प्याज जैसे ही ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे घर के सारे बेसिक मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी ताकि मसाले जले नहीं और हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 1 आध मिनट बस इसे चला लीजिए और उसके बाद तुरंत ही कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को हम ढक के पकाएंगे तब तक जब तक कि ये सारा मसाला एक साथ सा ना हो जाए और ऑयल ना रिलीज कर दे। बस 2-3 मिनट में ही ये मसाला बन जाता है। जैसे ही आपको प्याज, टमाटर, मसाले सब दिखें कि अच्छे से मिल गए हैं
और हल्का ऑयल भी रिलीज हो गया है इसमें से, तब आप तुरंत ही इसमें पनीर मिला देंगे। ये अराउंड 1 कप पनीर है। मैं ये तुरंत ही अब मसाले में मिला के इसे मिक्स कर दूंगी। इस पॉइंट पे फॉर एक्स्ट्रा क्रीमीनेस आप चाहें तो दूध से उतरी फ्रेश मलाई 1 या 2 चम्मच इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत फील नहीं हो रही। ऑलरेडी ये घर का निकला फ्रेश पनीर है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो इंस्टेड आप दूध भी डाल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। एंड बस अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, कटा हुआ धनिया, एंड द सब्जी इज रेडी। थी ना क्विक रेसिपी? बट आई नो आप कहेंगे कि बच्चे जनरली रोटी सब्जी टिफिन में खा के नहीं आते, तो आई हैव अ सोल्यूशन फॉर इट। हम उन्हें रेगुलर रोटी सब्जी या पराठा सब्जी नहीं देने वाले हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ रेगुलर एक गेहूं की रोटी। आप चाहें तो लेफ्ट ओवर रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं बच्चों के टिफिन में देने के लिए फ्रेश रोटी ही प्रेफर करती हूँ। तो एक रोटी मैंने यहाँ पे बना ली है और इसको हम केसिडिया या रैप की तरह बच्चों को टिफिन में सर्व करेंगे। लेट मी शो यू हाउ। यहाँ पे मैंने एक रोटी ली है गेहूं के आटे की बनी हुई। इसको मैं बीच में से एक कट दे दूंगी, थोड़ा सा ही, पूरा कट नहीं दूंगी। अब एक सेक्शन में मैं यहाँ पे लगाऊंगी हरी चटनी। अगर आपके बच्चे धनिया पुदीने की चटनी नहीं खाते हैं तो आप केचप यानी कि सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेयोनीज और सॉस मिला के भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में मैं यहाँ पे डालूंगी पनीर भुर्जी जो अभी हमने बनाई है। पनीर भुर्जी की जगह आप और कोई भी सब्जी, ड्राई सब्जी यूज़ कर सकते हैं। तीसरे सेक्शन में मैं डालूंगी स्लाइस्ड प्याज। क्योंकि हम ऑलरेडी सब्जी का रैप बना रहे हैं तो मैं और कोई यहाँ पे वेजिटेबल्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्लाइस्ड प्याज ही डाल रही हूँ। और अब हम इसको रैप करना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे आप इसे रैप करेंगे आपको दिखेगा कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा। अब इस ट्रायंगल को हम ग्रिल कर लेंगे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप तवे पे भी इसे ग्रिल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल तवे पे आप इसे सेक के क्रिस्प कर सकते हैं दोनों तरफ से। ऐसा करने से ये क्रिस्प भी हो जाएगा, बच्चों को ये एक रैप के जैसा दिखेगा। रोटी सब्जी उनको टिफिन में नहीं दिखेगी, बट ये छोटा सा ट्विस्ट उनको टिफिन में बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ट्रस्ट मी, मैं अपने बच्चों को अक्सर ये देती हूँ एंड दे एब्सोल्युटली एंजॉय इट। नॉट इवन दे, देयर फ्रेंड्स ऑल्सो लव इट। और अब मैं इन रैप्स को पैक कर रही हूँ कुछ मुरमुरे के साथ। कैसे लगा ये रेगुलर रोटी सब्जी का ट्विस्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप योर किड्स विल ऑल्सो लव दिस। एंड नाउ टिफिन रेसिपी नंबर 4, जो कि अगेन हम पनीर भुर्जी से ही बनाएंगे। कई बार मैं ये रैप नहीं बनाती, इंस्टेड उन्हें इसी सब्जी का सैंडविच बना के दे देती हूँ। तो अब मैं ले रही हूँ रेगुलर व्हीट ब्रेड और इसी सब्जी को मैं सैंडविच बना के टिफिन में पैक करूँगी। इसकी जगह आप चाहें तो कोई भी लेफ्ट ओवर ड्राई सब्जी को मैश करके उसका सैंडविच बना के भी दे सकते हैं। मैं अक्सर ये चीज़ ब्रेकफास्ट में भी खाती हूँ। अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो एक स्लाइस पे धनिया पुदीने की चटनी लगाइए, दूसरे स्लाइस पे केचप लगाइए, बीच में स्टफिंग फिल कीजिए और फिर सैंडविच को ग्रिल कीजिए या टोस्ट कीजिए। ट्रस्ट मी, दिस फॉर्म्स अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट। टिफिन रेसिपी तो अच्छी है ही, ब्रेकफास्ट में भी आपको इसे खा के ये मज़ा आ जाएगा। वंस दिस इज नाइसली ग्रिल्ड और टोस्टेड, इसको स्लाइसेस में कट कर लीजिए और टिफिन में पैक कर दीजिए। मैं इनको आज ट्रायंगल्स में इस तरीके से काट रही हूँ बिकॉज दैट्स हाउ माई सन लव्स इट, एंड देन आई विल पैक इट इन द टिफिन। यू गॉट टू सी दिस, इट टर्न्स आउट टू बी ब्यूटिफुल एंड टेस्ट्स अमेजिंग। इनको मैं पैक कर रही हूँ विद सम टोस्टेड मखानास। आई होप आज की चारों ही रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। दीज आर क्विक, सिंपल, ईजी टू मेक, येट वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। ऐसी ही और कई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली कौन सी रेसिपी आप देखना चाहेंगे, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ एंड आई विल सी यू विद माई नेक्स्ट वन सून। बाय बाय।